नमस्कार। अगर सन 2024 में आप धान से ताबड़तोड़ उत्पादन लेना चाहते हो, 1 एकड़ में 40 क्विंटल या इससे ज़्यादा उत्पादन निकालना चाहते हो, तो भैया आपको दो बातों पर ध्यान देना होगा। एक तरफ तो जहां आपको बेस्ट वैरायटी का चुनाव करना होगा, वहीं पे दूसरी तरफ जब आप नर्सरी डाल रहे हो तो नर्सरी आपकी एकदम हेल्दी, स्वस्थ और हरी भरी होनी चाहिए और वो 20 दिन के अंदर ही दूसरे खेतों के अंदर ट्रांसप्लांट हो जानी चाहिए। तो भैया आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा दो विषयों के ऊपर। पहली बात होगी धान की वो टॉप बेस्ट वैरायटी जिसके अंदर पोटेंशियल है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देने की, जिनका पिछले 2-3 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन निकला था, तो वो कौन सी वैरायटी है वो बताऊंगा। दूसरा, मैं आपको धान की नर्सरी डालते वक्त हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और बढ़िया नर्सरी के लिए हमें कौन कौन से शुरुआत में खाद देने चाहिए, साथ ही नर्सरी के जो बीज हैं वो 100% तक किस तरह से अंकुरित हो, उसके लिए अपन को कौन से वो काम करने चाहिए। इन सभी के ऊपर आपको वो जानकारियां मिलेगी जो आज तक शायद आपको कहीं से नहीं मिली होगी। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर करिए। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं एक स्वस्थ नर्सरी बनाने के लिए हमें कौन से वो काम करने हैं, जिससे एक तरफ तो हमारे जो बीज है वो 100% तक जर्मिनेट हो जाए, दूसरी तरफ हमारी जो नर्सरी है वो 20-21 दिन में तैयार होकर दूसरे खेतों में ट्रांसप्लांट हो जाए। सबसे पहले अपन बात करते हैं खेत की तैयारी। देखिए, जिस खेत के अंदर आप नर्सरी डालने जा रहे हो उस खेत की आपको अच्छे से गहरी जुताई कर देनी है। 4-5 दिन उस खेत को यूं ही छोड़ देना है ताकि उसके अंदर डायरेक्ट सनलाइट से, मतलब जो सूर्य का किरण जो ज़मीन के अंदर पड़ेगी वो ज़मीन में आपने अगर अच्छी गहरी जुताई की होगी तो वो 1 फीट नीचे तक जाएगी, तो खेत के अंदर आपकी जो एक्स्ट्रा नमी है वो सूख जाएगी। दूसरी तरफ आपके खेत के अंदर नेमाटोड, फंगस जनित जो भी बीमारियां होंगी वो एक तरह से सूर्य के प्रकाश से, गर्मी से ही वो खत्म हो जाएगी। एक तरह से अपन खेत को सोलराइजेशन कर लेंगे। फिर 4-5 दिन के बाद फिर अपन को उस खेत के अंदर रोटावेटर चला देना। अब रोटावेटर से क्या फ़ायदा मिलेगा, आपके खेत के अंदर जो पहले से बचे हुए पुरानी फसल के अवशेष है, जैसे कि आप गेहूं की फसल के ऊपर नर्सरी बनाने जा रहे हो तो उसके अंदर जो गेहूं के ठूठड़े होते हैं, जो गेहूं के जो पुराने अवशेष होते हैं या फिर किसी भी फसल के जो पुराने अवशेष होते हैं वो मिट्टी के अंदर अच्छे से मिल जाएंगे। अगर आप उन अवशेषों को मिट्टी के अंदर अच्छे से नहीं मिलाओ, जब उसके अंदर अपन धान के बीज डालेंगे तो एक तरफ तो धान के जो बीज अंकुरित होंगे ना उसके अंदर परसेंटेज कम होगी, दूसरी तरफ धान की जो नर्सरी है ना हमारी वो पीढ़ी होगी, उसके अंदर जो जड़ है वो नीचे तक नहीं जाएगी। फिर इसके बाद अपन को खेत की जो है लेवलिंग कर लेनी है कंप्यूटर गोड़ी से, ताकि हमारे खेत का ऊंचा नीचा हिस्सा है वो एकदम समतल हो जाए। ये काम करने के बाद फिर आप उस खेत के अंदर जिस एरिया में आपको नर्सरी बनानी है उस जगह के अंदर आपको पानी भर देना है। पानी क्यों भरना है, देखिए भैया, पानी भरने से ना आपके लगभग 50% जो अनवांटेड खरपतवार के बीज है आगे चलकर जो आपको परेशान करेंगे वो इस टाइम पर जर्मिनेट हो लेंगे। फिर जैसे आपके वो बीज जर्मिनेट हो जाते हैं 2-3 दिन के बाद, और जैसे आपका खेत बत्तर आ जाता है, अपने खेत के अच्छे से जुताई कर दीजिए। जुताई करने के बाद फिर इसके अंदर आपको देसी खाद डाल देना। अब देसी खाद के अंदर आपको विशेष सावधानी रखनी। अगर आपके पास 1 साल 1.5 साल का गोबर का सड़ा गला खाद है, बिल्कुल एकदम वो मिट्टी की तरह बन चुका है एकदम, उसी को अपने खेत के अंदर डालना। अन्यथा कच्चा खाद बिल्कुल भी भूल कर अपने खेत के अंदर मत डाल दीजिए, वरना आपकी नर्सरी है ना वो 20 दिन की बात कर रहे हो, आप 35 दिन में भी तैयार नहीं होगी। वो शुरुआत में आपकी बूढ़ी बूढ़ी सी दिखाई देगी, एकदम पीली दिखाई देगी। एक तरफ जहां गोबर के खाद का फायदा मिलता है वहीं पे आपको नुकसान देखने को मिलेगा। कोशिश कीजिए आपके पास एकदम सड़ा गला गोबर का खाद है तो ही डालिए, वरना आपके आसपास में अगर कोई वर्मी कंपोस्ट की यूनिट चल रही हो तो उसके अंदर से आप बढ़िया क्वालिटी के वर्मी कंपोस्ट का जो खाद है ना वो ला के अपने खेत के अंदर डाल दीजिए। फिर देखिए इसकी जो रिजल्ट है ना आपके घर वाले गोबर से 2 गुना मिलेगा। फिर ये खाद डालने के बाद अपने खेत के अच्छे से दोबारा जुताई कर देनी है। फिर बात आती है भैया बीज की। अब बीज को किस तरह से अपन सीड ट्रीटमेंट करें, उसको उपचारित करें, दूसरी तरफ हमारे जो बीज है वो 100% तक किस तरह से जर्मिनेट हो, उसके लिए क्या कुछ करें। तो भैया जो मैं अभी आप लोगों को 5 बेस्ट वैरायटी बताने जा रहा हूँ, इनमें से कोई भी आप वैरायटी लेके आइए और लेके, जैसे कि आप 20 किलो बीज लेके आए हो, 20 किलो बीज के अंदर आप 20 से 25 किलो पानी लीजिए किसी ड्रम के अंदर। उस पानी के अंदर आपको कुछ फंजीसाइड डालने होंगे, जैसे कि कार्बेंडिजम ले सकते हो आप। 1 लीटर पानी के अंदर 2 ग्राम, जैसे आपने 25 लीटर पानी उस ड्रम के अंदर डाला है 20 किलो बीज के लिए, तो उसके अंदर 50 ग्राम आपको कार्बेंडिजम जो बाउस्टीन के नाम से आती है वो मिला लेना है, या फिर आप थाइफेनेट मिथाइल भी इसके अंदर मिला सकते हो 50 ग्राम, वही 2 ग्राम पर लीटर पानी के अंदर।
साथ ही इसके अंदर आगे चलकर जो हमारी धान की फसल के अंदर जो BLB वाली बीमारी आती है उससे बचाव के लिए हमें कुछ बैक्टीरिसाइड का भी यूज करना है। जो ये 20 किलो बीज आप उपचारित करने जा रहे हो इसके अंदर आपको 4 ग्राम जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की पुड़िया आती है जो बैक्टीरिसाइड आता है उसको भी इसी पानी के अंदर मिला लेना है, अच्छे से इसको घोल लेना है ताकि जो ये बैक्टीरिसाइड स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है और जो भी अपने फंजीसाइड इसके अंदर डालें वो अच्छे तरह से इसके अंदर मिल जाए कोई लकड़ी लेके। ये मिलाने के बाद फिर जो बीज है ना अपने पास उस बीज को इसके अंदर डाल देना पानी के अंदर। अब जैसे ही आप बीज को पानी के अंदर डालोगे फिर उसको अच्छे से मिलाना है, मिलाओगे तो उसके अंदर जो खाली बीज होंगे ना वो ऊपर तैरने लग जाएंगे जो आगे चलकर जर्मिनेट नहीं होंगे। उन बीजों को आप ऊपर से और निकाल लीजिए, निकाल के बाहर डाल दीजिए, फिर दोबारा से चलाइए। दोबारा चलाने के बाद कुछ बचे कुछ जो भी बीज होंगे ना वो भी ऊपर आ जाएंगे। अब इस बीज को जो पानी के अंदर डूबा हुआ है ना 24 घंटे तक आप यूं ही छोड़ दीजिए। 24 घंटे छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, आप कोई भी जूट की बोरी लीजिए और जो ये ड्रम है ना उस ड्रम को उस बोरी के अंदर आप उंडेड़ दीजिए ताकि जो पानी है और बीज है ना वो सारा का सारा उस बोरी के अंदर आ जाए। बोरी वो भीग जाएगी। फिर अपन को लगभग 24 घंटे से 35-36 घंटों तक इंतजार करना है। अब जैसे ही ये बीज अपन ने बोरी के अंदर डाला है 24 से 36 घंटे के लिए जो हमने छोड़ा है तब तक हमें अपने उस खेत की तैयारी करनी है जिस खेत के अंदर हमने देसी खाद डाला था, जिसकी जुताई की थी। उस खेत के अंदर आपको अगर 20 किलो बीज की नर्सरी बनानी तो भैया 50 फीट बाई 50 फीट एरिया अपन को ले लेना। उसके अंदर 2 या 3 हिस्से डिवाइड कर देने, ऊंची ऊंची उसकी मेड़ मतलब डोड़ बना देनी है। ये करने के बाद उसमें अपन को पानी छोड़ देना। अब क्यारी में पानी भरने के बाद फिर अपन को इसमें रासायनिक खाद डालने। देखिए एक तरफ तो जहां हमने देसी खाद डाला था वो अपना काम करेगा, देसी खाद के साथ ही जबरदस्त रिजल्ट लेने के लिए हमें कुछ इसके अंदर रासायनिक खाद भी डालने। अब रासायनिक खाद कितना और कौन सा डालना, देखिए 50 फीट बाई 50 फीट एरिया जिसके अंदर हम 20 किलो की नर्सरी बनाने जा रहे हैं उसमें लगभग 80 किलो DAP डाल दीजिए। देखो भैया DAP के अंदर फॉस्फोरस भी पौधे को मिल जाएगा, नाइट्रोजन भी मिल जाएगा। हो सके तो इसमें आप 5 किलो यूरिया भी ऊपर से ही जब अपन ने पानी भरा उसी में आप छिटक दीजिए। ये दोनों खाद डालने के बाद अपन को इसमें पाटा चलाना है। कोई पाटा ले लीजिए, उसके अंदर आपको रस्सी बांधनी है, पाटे के ऊपर थोड़ा वजन रख लीजिए और इसके अंदर आपको जो पानी भर रखा है ना जिस क्यारी के अंदर उसमें आपको ये घुमाना है ताकि एक तरफ तो जहां क्यारी का कोई ऊंचा नीचा हिस्सा होगा वो एक सार लेवल हो जाएगा, दूसरी तरफ जो हमने ये खाद डाले वो अच्छे से नीचे जमीन के अंदर चले जाएंगे। एक तरह से जब ऊपर से हम जो नर्सरी डालेंगे तो वो पौधे की जड़ों को मिल जाएगा अच्छे तरह से। ये काम करने के बाद फिर अपन को देखना है जो नर्सरी का बीज हमने 24 से 36 घंटों के लिए बोरी के अंदर छोड़ा था वो अगर अच्छे से जर्मिनेट हो चुका है तो उस बीज को निकाल के और अपने खेत के अंदर जिसके अंदर हमने पानी भर रखा है उस एरिया के अंदर छिटक देना। अब छिटकते वक्त भी अपन को ध्यान रखना है, या तो अपन को छिटकते हुए पीछे की तरफ चलना है या फिर क्यारी के बीचों बीच अपन चलते जाना है और दोनों साइड में बीज को डालते हुए चलना है। 2 से 3 दिन के बाद आपके खेत के अंदर जो नर्सरी है ना वो आपको दूर से दिखने लग जाएगी एकदम हरी भरी। फिर इससे आगे जब हमारी नर्सरी लगभग 8 से 9 दिन की हो जाती है उस टाइम के ऊपर आपको एक स्प्रे करना है। देखो शुरुआत में बेसल डोज में जब हमने जो बीज डाले थे उस टाइम के ऊपर हमने फॉस्फोरस भी दे दिया था, नाइट्रोजन भी दे दिया था। अब फॉस्फोरस और नाइट्रोजन ने तो अपना काम कर दिया है लेकिन हमारी फसल में आगे चलकर पीलापन ना आए, सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, पीलापन ना आए उसके लिए अपन को अब इस टाइम पर एक स्प्रे करनी है। स्प्रे में आप चीलेटेड फॉर्म के अंदर जिंक ले लीजिए, मैग्नीशियम सल्फेट ले लीजिए और फेरस सल्फेट ले लीजिए। अपनी खड़ी फसल में 8 से 9 दिन की अवस्था के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। फिर देखिए आपकी जो नर्सरी है ना मात्र 20 दिन के अंदर एकदम झन्नाटेदार तैयार हो जाएगी, एकदम हरी भरी तैयार हो जाएगी। कोशिश कीजिए भैया अपनी जो नर्सरी है वो 20 से 21 दिन के अंदर तैयार होकर दूसरे खेतों में ट्रांसप्लांट हो जाए। अब बात करते हैं भैया इस वीडियो का सबसे अहम टॉपिक कि भैया हमें वो कौन सी टॉप वैरायटियां जिनको लेके अपने खेत में नर्सरी बनाने का ज्यादा उत्पादन हमें मिले। तो भैया मैं आप लोगों को कुछ 6 वैरायटियां बताता हूं। 2 परमल की वैरायटियां हैं, 2 बासमती की वैरायटी और 2 हाइब्रिड की वैरायटियां। पहले बात करते हैं भैया हाइब्रिड वैरायटी। देखिए अब की बार पंजाब और हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग में जो वैरायटियां चल रही है पिछले साल जिनका सबसे ज्यादा उत्पादन निकला था तो वो एक थी सवाना कंपनी की 7501 और दूसरी थी सवाना कंपनी की ही 7301। मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा डिमांडेबल अगर कोई हाइब्रिड वैरायटी अब की बार तो सवाना की ये दोनों वैरायटियां। फिर बात करते हैं भैया परमल की 2 वैरायटियां तो PR 126 और PR 131। इसके अलावा अगर बात करें अपन बासमती की तो बासमती में भैया पूसा 1509 और 1692 ये जो 2 वैरायटियां हैं ना इनका उत्पादन पिछले सालों के अंदर सबसे ज्यादा निकला था। तो भैया इन 6 वैरायटियों के अंदर से आप कोई भी वैरायटी लेके अपने खेत के अंदर लगा सकते हो। आपको जो उत्पादन है 1 नंबर का निकलेगा, जबरदस्त निकलेगा, ताबड़तोड़ निकलेगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।